वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट अब हमको निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है डेल ऑफ टी से। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो आता है एक्स ऑफ ओमेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है इम्पल्स फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आपने x ऑफ t को रिप्लेस कर दिया डेल ऑफ t से, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ t इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इम्पल्स फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ t। किसी भी फंक्शन को अगर आप इम्पल्स फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन उसी जगह पर एग्जिस्ट करता है जहां पर इम्पल्स एग्जिस्ट कर रही हो। डेल ऑफ t की जो इम्पल्स है वो यहां पर t इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट कर रही है। तो आपका फॉर्मूला हुआ x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ t। अगर हम यहाँ पे हम अप्लाई करें इस पूरे फंक्शन को अज्यूम कर लें x ऑफ t, तो x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ t। अगर हम रिजॉल्व करेंगे इसको तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ t, t की जगह पर 0 डालेंगे तो होगा e की पावर 0 और e की पावर 0 होता है 1। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी dt और यहां पर मैं देगा इसका फॉर्मूला उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। ये भी हमको क्लियर है एरिया अंडर एनी इंपल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एरिया अंडर एनी इंपल्स इज 1। तो अब हमको यहां पर मिल चुका है डेल ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म। डेल ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1। डेल ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अब हमको 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो इसके लिए यूज करेंगे हम ड्युअलिटी प्रॉपर्टी। हमको पता है ड्युअलिटी प्रॉपर्टी बोलती है अगर x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है, जो कि आपको पता है, तो आप ओमेगा को रिप्लेस कर दो t से, तो ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे t से, और t को रिप्लेस कर दो आप माइनस ओमेगा से, माइनस ओमेगा, और इसके एम्पलीट्यूड में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई का। ये होती है आपकी ड्युअलिटी प्रॉपर्टी। सिमिलरली इस ड्युअलिटी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं। हमने अभी अभी सीखा है कि डेल ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1। 1 का मतलब यह है पूरे की पूरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्सिस पर पूरा का पूरा कंप्लीट 1। अब हम ओमेगा को रिप्लेस करते हैं t से, तो ये फंक्शन इधर आएगा। तो 1 अब मैंने लिख दिया टाइम डोमेन में। तो अब ये फंक्शन ऐसा है, 1 तो है पर ओमेगा एक्सिस नहीं रही, अब एक्सिस हो गई टाइम की। t को रिप्लेस कर दिया मैंने माइनस ओमेगा से, t इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ओमेगा, और इसके एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 पाई का। सिंपल ड्युअलिटी प्रॉपर्टी। डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1, ये हमको पता था, तो हमने 1 को लिख दिया टाइम डोमेन में, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया हमने t से, t को रिप्लेस कर दिया हमने माइनस ओमेगा से, और इसके एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई का। ये बात आप लोग ध्यान रखें, डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है डेल ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो आ गया 2 पाई डेल ओमेगा, 2 पाई डेल ओमेगा। थैंक यू।